morning. How are you? Fine, very good. आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ 2 दुख का अधिकार पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, तो इस पाठ को हम पढ़ने से पहले थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? यशपाल। ओके, यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यानी यशपाल जो आपके लेखक हैं वो किस समय के हैं? जब हमारा देश गुलाम था, क्रांतिकारी लोगों के साथ इन्होंने मिलकर कई कविताएं लिखी और उनमें के साथ देश को आजाद करवाने के लिए भाग भी लिया। प्रस्तुत कहानी देश में फैले हुए अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब का मतलब क्या होता है? बेपर्दा करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब विवश हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागी लोग हैं जिन्हें दुख मनाने का अधिकार है, न अवकाश। देखिए, यशपाल ने जो ये कहानी लिखी है दुख का अधिकार, आपको पाठ के नाम से ही दुख का अधिकार ना पाठ से ही नाम पता चल रहा होगा कि दुख मनाने का अधिकार किसको है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा समाज दो वर्गों में विभाजित है, एक उच्च वर्ग दूसरा निम्न वर्ग। एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी सहूलियत या उनकी पहचान किससे होती है? उनकी पोशाक से, या पोशाक का अर्थ यहाँ पर हम रहन सहन से लगा सकते हैं कि जिसकी जितनी अच्छी पोशाक होगी या वो समाज में उतने ही ऊंचे स्तर पर होगा। यानी यहाँ पर धनी व्यक्ति और निर्धन व्यक्तियों के जीवन के बारे में बताया गया है। लेखक यहाँ पर आपको ये बताना चाहता है कि पोशाक मनुष्य को दो श्रेणियों में बांट देती है। एक उच्च श्रेणी होती है, दूसरी निम्न श्रेणी। निम्न श्रेणी के जो लोग होते हैं उनकी पोशाक वही फटे पुराने कपड़े जिससे उनकी दरिद्रता और उनकी दशा का बोध होता है। जबकि उच्च श्रेणी के लोग जो होते हैं उनकी पोशाक चमकीली साफ सुथरी दिखाई देती है, जिससे वह उच्च कुल के या उच्च श्रेणी के या समाज के ऊपरी स्तर पर रहने वाले लोग होते हैं। देखिए, लेखक यहाँ पर आपको दुख के अधिकार पाठ के माध्यम से ये बताना चाहता है कि जो दुख होता है उसकी फीलिंग या उसका अधिकार सबको होता है। दुख करने का अधिकार सबको होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। लेकिन दुख करने का अधिकार में यहाँ पर लेखक आपको बताना चाहता है कि जो उच्च श्रेणी के लोग होते हैं उनका दुख होता है, गरीब लोगों का दुख नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर लेखक ने एक गरीब औरत की व्यथा बताते हुए बताया है कि हमें यदि हम चाहें कि किसी गरीब की सहायता करें, मदद करें, तो उसके बीच में अड़चन कौन बन जाती है? हमारी पोशाक, यानी हमारा रहन सहन या रुतबा। तो इन्हीं सब बातों को उजागर करते हुए लेखक आपको ये बताना चाहता है कि समाज में गरीब लोगों को दुख करने का अधिकार नहीं है। दुख केवल वही कर सकते हैं जिनकी पोशाकें अच्छी हैं या समाज में उनका एक उच्च स्थान है। गरीब लोगों का दुख नहीं माना जाता है। हालांकि लेखक अंत में ये भी बताना चाहता है कि दुख तो सबको होता है, लेकिन उसकी अनुभूति सभी को नहीं होती है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते पढ़ते समझते हैं। तो आपका जो पाठ है
व्यंग्यपूर्ण रचना है। दुख का अधिकार पाठ क्या है? व्यंग्यपूर्ण। लेखक ने यहाँ पर अपने वाक्यों या अपने शब्दों के माध्यम से समाज में फैले हुए इस भेदभाव पर तीखा व्यंग किया है, इसलिए ये रचना कैसी है? व्यंग्यपूर्ण रचना है। इस पाठ में बताया गया है कि लोग गरीब लोगों के दुख को दुख नहीं समझते हैं। इस पाठ का निचोड़ क्या है कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों के दुख को दुख नहीं समझते हैं। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते पढ़ते अब समझते हैं। दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विविध श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी इस परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। देखिए लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि मनुष्य की जो पोशाक होती है यानी उसके रहने का जो तौर तरीका होता है, उसके जो कपड़े होते हैं उसको कई श्रेणियों में विभाजित कर देते हैं। एक मनुष्य को उसकी जो पोशाक होती है, उसका जो रहन सहन होता है, उसको कई श्रेणियों में बांट देता है। और इसमें मनुष्य छोटे लोगों से बात नहीं कर पाता, वह अपनी प्रतिष्ठा उचित स्थिति के कारण वह नीचे समझे जाने लोगों के साथ घुलकर बैठ नहीं सकता है। देखिए मनुष्य की जो पोशाक होती है वह उसको कई श्रेणियों में तो बांटती ही है, साथ में उसकी पोशाक उसको ये अधिकार भी देती है कि उसको किन लोगों से बातचीत करना चाहिए, किन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। पोशाक हमेशा उसके लिए अड़चन का भी कब काम करती है? जब यदि एक सभ्य पुरुष या प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी निम्न वर्ग के छोटे व्यक्ति से सहानुभूति रखना चाहे तो उसकी पोशाक अड़चन बन जाती है, क्योंकि जिस प्रकार एक कटी हुई पतंग को हवा सीधा धरती पर गिरने नहीं देती, ठीक वैसे ही ये जो पोशाक होती है वह मनुष्य को सीधे निचले यानी गरीब लोगों से सीधा संबंध बनाने की अनुमति नहीं देती है। यदि हमारे अंदर मन में ये भावना जागृत भी हो जाए, हम किसी गरीब की परिस्थिति को जाने या उसका दुख बांटने की कोशिश करें, तो हम उच्च श्रेणी होने के साथ साथ हमारी पोशाक उसमें अड़चन बन जाती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जा पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों में रखे फबक फबक कर रो रही थी। अब लेखक कहानी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक गरीब औरत का सहारा लेता है, यानी गरीब औरत की कहानी बताता है कि बाजार में फुटपाथ पर यानी रोड के किनारे एक औरत डलिए में खरबूजे रखे हुए बेचने के लिए बैठी थी, परंतु उसके खरबूजे कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि वह अपने मुंह को अपने चादर में छुपाकर घुटनों में फबक फबक कर यानी बहुत ही विलाप कर करके रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। व्यथा यानी पीड़ा, कष्टदायक पीड़ा उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? उपाय का मतलब होता है कारण। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान खड़ी हो गई। अब देखिए लेखक यहाँ पर कहता है कि उस औरत, जो वो औरत थी फबक फबक कर रो रही थी, लेखक उसका दुख जानना चाहता था, परंतु इसमें व्यवधान परेशानी कौन पैदा कर रहा था? उसकी पोशाक। और जो औरत रो रही थी उसके बारे में जो सभी आसपास के लोग दुकानदार थे, उस औरत का दुख जानने के बजाय उस पर व्यंग्य बाण कस रहे थे। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए
हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे हुए दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा बैठी है। अब देखिए, ये जो समाज के ठेकेदार होते हैं, जो सफेद पोश होते हैं, जो उच्च श्रेणी के लोग होते हैं, वो निम्न श्रेणी के लोगों पर किस प्रकार अपने शब्द बाण चलाकर उनको दुखी करते हैं। यही लेखक ने इनके द्वारा बताया गया है कि एक दुकान पर बैठे हुए आदमी ने कहा कि कितनी बेहया, बेहया का अर्थ यहाँ पर क्या है, बेशर्म। एक आदमी कहता है कितनी बेशर्म औरत है, इसके लड़के को मरे हुए 4 दिन नहीं हुए और ये अपनी दुकान लगाकर बैठी हुई है। तो मैं आपको इस बता देती हूँ, इस पैराग्राफ में एक दुकानदार ने उस औरत के दुख को जानने की कोशिश नहीं की है कि उसका बेटा मर गया है, फिर भी वो दुकान लगाकर क्यों बैठी हुई है। किसी भी व्यक्ति ने ये जानने की कोशिश नहीं की है, सिर्फ उस पर व्यंग कर रहे हैं। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। बरकत का मतलब होता है तरक्की। और देखिए, एक दूसरा व्यक्ति अपनी दाढ़ी को खुजलाते हुए कहता है कि जैसी नीयत होती है वैसी ही बरकत। यहाँ पर नीयत से क्या अर्थ लगाया है कि इस औरत का बेटा मर गया है और ये दुकान लगा रही है, यानी इनको अपने बेटे मरने का कोई भी दुख नहीं है, इसलिए तो अल्लाह इनको जैसी इनकी नीयत होती है वैसी इनकी बरकत करता है, यानी तरक्की करता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों को क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाए धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। देखिए, इस पैराग्राफ में एक और समाज का ठेकेदार आता है, उच्च श्रेणी का व्यक्ति एक और आता है और उस गरीब औरत पर व्यंग करते हुए कहता है कि इनके लिए बेटा बेटी पति पत्नी कोई मायने नहीं रखते, इनके लिए तो क्या है, सिर्फ एक रोटी। तो मैं आपको बच्चों ये बताना चाहती हूँ कि जो समाज के ठेकेदार होते हैं, किसी का दुख नहीं समझना चाहते, गरीब लोगों का दुख जानने की कोशिश भी नहीं करते। उन लोगों ने, इन समाज के ठेकेदारों ने ये भी जानने की कोशिश नहीं की है कि उसके बेटे मरने पर वह औरत खरबूजे क्यों बेच रही है, अपितु उस पर उसकी स्थिति को जाने बिना ही उस पर व्यंग बाण कर रहे हैं, यानी उसके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये लोग क्या है, कौन है, सफेदपोश समाज के ठेकेदार। ठीक है। परचूनी की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। देखिए, अब दूसरा एक और व्यक्ति दुकान पर बैठा हुआ कहता है कि इनके घर में कुछ भी हो जाए, कोई मरे जिए, लेकिन इनको दूसरे के ईमान धर्म यानी दूसरे लोगों के धर्म का तो ध्यान करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। देखिए, समाज का एक और व्यक्ति कहता है कि ये औरत को तो कोई परवाह नहीं है, ये तो आकर यहाँ पर खरबूजे बेचने बैठ गई है। जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन का शोक मनाया जाता है और उस शोक को लोगों से मिला जुला नहीं जाता, मतलब ये 13 दिन सही माने नहीं जाते हैं, सूतक होता है। जैसे आपने भी देखा होगा, घर में किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है तो उसमें सूतक होता है, जिसको कुछ दिनों बाद सही कि 13 दिनों के बाद इसको सही ढंग से घर की साफ सफाई करके किया जाता है। लेकिन इन लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उसके खरबूजे बेचने के का क्या कारण है। ये समाज के लोग ये नहीं जानना चाहते कि ये जो खरबूजा बेच रही है, बेटे के मरने के बाद ये जो दुकान लगाकर बैठी है, इसके पीछे कारण क्या है। किसी भी व्यक्ति ने उसके कारण को जानने की कोशिश नहीं की। और एक समाज का व्यक्ति फिर आगे कहता है कि इसको तो बेटे के 13 दिन का सूतक है,
क्योंकि सभी लोगों को तो पता नहीं है कि इसका बेटा मर गया, तो ये दूसरे लोगों का भी ईमान धर्म भ्रष्ट कर रही है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी का मतलब क्या होता है, खेतों में साग सब्जी लगाना, परिवार का निर्वाह करता था। निर्वाह का मतलब क्या है, पालन पोषण। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर उस लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। देखिए, लेखक ने इस पाठ में लेखक ने दूसरी दुकानों पर जाकर ये पता किया कि इस दुखी औरत के साथ क्या हुआ है जिसके कारण ये भबक भबक कर रो रही है। तो दूसरे लोगों ने बताया कि उसका बेटा शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करता था, यानी साग सब्जी उगाता था। सुबह के समय इसके बेटे को खेत पर काम करते हुए एक काले सांप ने डस लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। लड़की की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा कौन होता है, झाड़ फूक करने वाला। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के दिन दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उड़ गया। माँ बहुत और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विषय उसका सब बदन काला पड़ गया। देखिए, बुढ़िया जो थी उसके घर में उसकी बहू थी, उसके नाती पोते थे और उसका बेटा था। उसका नाम क्या था, भगवाना, जिसको एक काले सांप ने डस लिया। बुढ़िया एक झाड़ फूक वाले व्यक्ति को लाती है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है और वह स्वर्गलोक को सिधार जाता है। और बुढ़िया, उसकी बहू, उसके नाती पोते अपने बेटे से चिपक चिपक कर खूब रोते हैं। यहाँ पर लेखक ने इस पैराग्राफ में बुढ़िया के घर की स्थिति का वर्णन किया है कि उसके घर में कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, भगवाना, उसका बेटा, जो कि सांप के काटने से मर चुका है। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। लेखक यहाँ पर समाज के ऊपर व्यंग्य करते हुए कहता है कि किसी जीवित व्यक्ति यदि नंगा घूमे तो कोई समाज में कोई भी आपत्ति नहीं उठाएगा, लेकिन यदि मुर्दे को बिना कपड़ों के विदा किया जाए तो ये सही नहीं माना जाता। हालांकि यदि कोई गरीब व्यक्ति है, फटे पुराने कपड़े या आधे कपड़े पहन के घूम रहा है, तब भी उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, परंतु मरने के बाद तो उसे एक नए कपड़े की जरूरत ही होती है। यानी मुर्दे को नए कपड़े पहनाकर, यानी नया कफन पहनाकर ही विदा किया जाता है। चाहे इसके लिए घर की कोई भी चीज बेचकर उसको कफन लाया जाए, लेकिन बिना कफन के उसको विदा नहीं किया जाता। तो लेखक यहाँ पर उस महिला की घर की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह पूरी तरह गरीब थे, परंतु चाहे स्थिति जो भी रही हो, गरीब हो अमीर हो, लेकिन मुर्दे को तो नए कपड़ों के साथ ही विदा किया जाता है, यानी नया कफन तो जरूर दिया जाता है। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, चारा मतलब उपाय।
बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फबक फबक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई। हाय रे फत्तर दिल। देखिए, अब लेखक यहाँ पर इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको बताना चाहता है कि बुढ़िया के रोने का कारण क्या था। बुढ़िया के रोने का कारण यही था कि उसका एक जवान बेटा था जो सांप के काटने से मर गया, और घर में जो भी कुछ थोड़ा बहुत सामान था जो बेटे के खर्च में या क्रियाक्रम में खत्म हो गया। उसकी बहू बुखार से तप रही थी और उसके घर में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भूख से बिलबिला रहे थे। घर में चाहे कोई मरे या कुछ भी हो जाए, भूख अपने समय पर लगती है। तो उसके नाती पोते भूख के कारण बिलबिलाने लगे। तो बुढ़िया ने क्या किया, खरबूजे तो बच्चों को खाने के लिए दे दिए, लेकिन बहू का इलाज कैसे करवाए, बहू को खाने के लिए क्या दे। घर में कुछ नहीं था। अब बुढ़िया को कोई 1 रुपया भी उधार देने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि अब उसका कमाने वाला बेटा तो मर चुका है। अगर बुढ़िया को कोई उधार देगा तो उसको पटाएगा कौन, ये सोचकर लोग बाग उसे उधार भी नहीं देते हैं। इसी व्यवस्था के कारण, घर की परिस्थितियों के कारण अपने बेटे की मौत होने पर भी बुढ़िया विवश होकर, मजबूर होकर बाजार में खरबूजे बेचने चली जाती है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में उसके बेटे के लिए दुख ना हो, दुख बहुत है, लेकिन उसके घर में जो मजबूरी है वह उसको सहन नहीं कर पाती है। बहू का इलाज कैसे करवाएगी, बच्चों को खाने के लिए कहाँ से आएगा। तो लेखक यहाँ पर समाज में दूसरी श्रेणी के जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, उनकी ओर संकेत करने हुए कहता है कि घर में दुख तो सभी को होता है, परंतु दुख के साथ जो परिस्थितियां बनती हैं उनको झेलने के लिए मनुष्य को पास बड़ा हृदय होना चाहिए। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। देखिए, अब लेखक समाज की दूसरी तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करता है। लेखक जो है समाज की दूसरी तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करता है। जो पहली तस्वीर आपने देखी थी वो एक दुखी और गरीब महिला की थी, जिसका बेटा मरने पर भी वह बाजार में खरबूजे बेचने आ जाती है। अब दूसरी जो तस्वीर लेखक आपको समाज की दिखाना चाहता है, सफेद पोश यानी अच्छी पोशाक वालों की तस्वीर दिखाना चाहता है, तो वह एक औरत का उदाहरण लेता है। एक धनवान सभ्य परिवार में एक औरत का पुत्र जब खत्म हो जाता है, उसका बेटा मर जाता है, तो वह औरत 15 दिन तक बिस्तर पर से नहीं उठती है। उसके चारों तरफ डॉक्टर ही डॉक्टर होते हैं, उसकी देखभाल करने वाले होते हैं, और जब भी वह मूर्छित अवस्था से बाहर आती है तो अपने बेटे का नाम ले लेके रोने लगती है। और उस के बेटे के मरने पर समाज के सभी बड़े छोटे सभी लोग सम्मिलित होते हैं उसको दुख बांटने के लिए। और यहाँ पर लेखक इन दोनों तस्वीरों से आपको ये बताना चाहता है कि जब गरीब को दुख होता है तो उसका साथ कोई नहीं देता है, उसको दुख बांटने के लिए कोई नहीं आता है। और जब किसी उच्च वर्ग में सफेद पोश वालों के घर में अगर किसी की मौत हो जाती है तो शहर या गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं उनका दुख बांटने के लिए। और जो घर में पीड़ा का माहौल रहता है, दुख का माहौल रहता है, उसमें भी सभी लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। तो लेखक आपको ये बताना चाहता है कि गरीब लोगों का दुख नहीं माना जाता, जबकि सभ्य और अमीर लोगों का दुख माना जाता है। यहाँ पर पोशाक का अर्थ यही बताया गया है। जब मन को
का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से एक कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, सो करने गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार है। देखिए, पाठ के अंत में लेखक कहना चाहता है कि दुख करने का भी एक अधिकार होता है, एक सहूलियत यानी हैसियत होना चाहिए। दुख करने के लिए एक हैसियत होना चाहिए, क्योंकि गरीब महिला की कुछ भी हैसियत नहीं थी। जबकि लेखक ने दूसरा जो उदाहरण दिया वह एक सभ्य सम्राट महिला थी, यानी धनवान व्यक्ति की औलाद थी जो मरी थी, जिसके लिए सभी दुखी थे। लेकिन बुढ़िया जो थी, बेचारी गरीब थी, उसका दुख में साथ देने वाला कोई नहीं था। अंत में इस पाठ का सार यही निकलता है कि हमारे समाज में फैली हुई बुराइयों में एक बुराई सबसे बड़ी ये भी है कि लोग बाग यहाँ पर पहनने ओढ़ने के तरीके से या व्यक्ति की पोशाक से ही उसकी हैसियत का अनुमान लगा लेते हैं कि वो किस श्रेणी का व्यक्ति है। तो ये था आपका पाठ स्पर्श भाग 1 पार्ट 2। इसके कुछ मौखिक प्रश्न हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। प्रश्न नंबर 1, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हम क्या पता चलता है? तो मैंने शुरू के पैराग्राफ में आपको बताया था, किसी भी व्यक्ति की पोशाक को देखकर उसका दर्जा तथा उसके अधिकारों का पता चलता है। प्रश्न नंबर 2, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि उसके घर में उसके बेटा की मौत हो गई थी, जिसका सूतक चल रहा था। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में व्यथा और दुख होने लगा। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण यह था कि वह भोर भय अपने खेतों पर खरबूजे लेने जाता है, तभी उसे एक सांप काट लेता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देना चाहता? बुढ़िया को कोई भी उधार इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि उसके घर में कमाने वाला उसका एक बेटा था जो अब मर चुका था, और अगर बुढ़िया को कोई उधार देता तो उसको पटाता कौन? यही कारण था कि बुढ़िया को कोई उधार देना नहीं चाहता था। तो ये था आपका पार्ट 2। आपका होमवर्क इसमें यह है कि जो मौखिक प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको अपने पाठ पढ़कर करना है, और इस पाठ का सारांश भी अपनी नोट कॉपी में लिखना है। थैंक यू।